हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज की हम इस वीडियो के अंदर मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप चैनल के ऊपर जाइए, पार्ट 1 देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आइडिया था, इस प्रोग्राम का आइडिया था, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिनको, तो उन्होंने ही इसको सजेस्ट किया था और उन्होंने ही इसको एग्जीक्यूट किया था। उस टाइम पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जी, और इसको मैनेज किया गया था हमारे डीआरडीओ के द्वारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों, इस जो प्लान है इसको 1983 के अंदर स्टार्ट किया गया था और डीआरडीओ ने इसको 2008 के अंदर कंप्लीटली सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया था। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम पांच मिसाइल सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसको हम पटना भी बोलते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। जो मेन पर्पस था इस प्रोग्राम का वो था कि हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो भी कम से कम 4 एरियाज के अंदर। जैसे कि हमारे सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिकल मिसाइल के अंदर उसको कोड नेम दिया गया था पृथ्वी। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको कोड नेम दिया गया था त्रिशूल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको कोड नेम दिया गया था आकाश। और थर्ड जनरेशन एंटी टैक गाइडेड मिसाइल जिसको कोड नेम दिया गया था नाग मिसाइल। दोस्तों, इसमें हम अग्नि मिसाइल को भी पढ़ते हैं, बट अग्नि मिसाइल स्टार्टिंग में कोई एज ए मिसाइल सिस्टम उसको लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि उस टाइम पे उसको एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में 1989 के अंदर उसको हम बैलिस्टिकल मिसाइल प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ गए और इसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया। दोस्तों, हम सबसे पहले एक अग्नि मिसाइल सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टेस्ट था वो 1989 के अंदर कंडक्ट हुआ था। ये एक बैलिस्टिकल मिसाइल है जो कि मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक जा सकता है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि इसके अंदर जो लॉन्चिंग पैड होगा वो भी हमारा सरफेस पे होगा और जो टारगेट होगा वो भी हमारा सरफेस के ऊपर ही होगा। और ये क्योंकि बैलिस्टिकल मिसाइल है तो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा मेनली लॉन्ग रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल भी होता है। अब दोस्तों, इसके अंदर हम रेंज के बेसिस पे इसके 3 डिवीजन है। मीडियम रेंज जिसके अंदर हमारे अग्नि 1, अग्नि 2 आते हैं। इंटरमीडिएट रेंज जिसके अंदर हमारे अग्नि 3 और अग्नि 4 आते हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर भी ये किसी टारगेट को हिट कर सकता है, उसके अंदर आते हैं अग्नि 5 और अग्नि 6। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा अग्नि 5 का डायग्राम है। उसके बाद अग्नि मिसाइल सिस्टम की कुछ एक स्पेसिफिकेशंस भी है जो कि आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। हमारा जो अग्नि मिसाइल सिस्टम है उसके अभी तक 6 वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा अग्नि 1 और अग्नि 2। अग्नि 1 और अग्नि 2 दोनों ही हमारे मीडियम रेंज के बैलिस्टिकल मिसाइल है। अग्नि मिसाइल सभी के सभी बैलिस्टिकल मिसाइल ही है, तो उसके अंदर जो मीडियम रेंज वाले हैं वो हमारे अग्नि 1 और अग्नि 2। इंटरमीडिएट रेंज वाले हैं हमारे अग्नि 3 और अग्नि 4। और हमारे जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले हैं उसमें हमारे अग्नि 5 और अग्नि 6 आते हैं। दोस्तों, जो हमारा अग्नि 1 मिसाइल सिस्टम है उसकी जो रेंज है वो बेसिकली हमारी 700 किलोमीटर है और अग्नि 2 की जो रेंज है वो है हमारी 2000 किलोमीटर्स। यानी कि ये अग्नि 1 है, ये किसी भी टारगेट जो कोई 700 किलोमीटर के अंदर की बाउंड्री के अंदर है तो उसको हिट कर सकता है। और अग्नि 2 कोई भी टारगेट जो हमारे 2000 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर है उसको हिट कर सकता है। अग्नि 1 और अग्नि 2 के अंदर दोनों ही के अंदर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं ये 1000 किलोग्राम के ऊपर, जो कि हमारा न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों के दोनों हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम अग्नि 3 के ऊपर। अग्नि 3 के अंदर बेसिकली 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, यानी कि इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है। इसके अंदर हम वॉरहेड कैरी कर सकते हैं जो कि कन्वेंशनल भी हो सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, वो हमारा 1500 केजी तक हो सकता है। ये एक हमारा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिकल मिसाइल है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे अग्नि 4 के अंदर। अग्नि 4 बेसिकली हमारा 4000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है और ये 1000 केजी का इसके अंदर वॉरहेड कैरी किया जा सकता है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिकल मिसाइल सिस्टम है। वहीं पर आते हैं हम अग्नि 5 के अंदर। ये हमारे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ये सभी के सभी हमने ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं और अग्नि 5 जो हमारा है वो अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है, यानी कि इसके ऊपर अभी भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और अग्नि 6 जो है इसको हम अभी अंडर डेवलपमेंट फेज के अंदर लेके जा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर अभी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद इसके टेस्टिंग होगी और उसके बाद इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे अग्नि 5 है, अग्नि 5 की जो रेंज है वो हमारे 5500 किलोमीटर से लेकर 8000
किलोमीटर तक की हो सकती है। इसके अंदर जो वॉरहेड है, वॉरहेड को हमने इसके अंदर नाम दिया है MIRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों इसके अंदर जो वॉरहेड है वो 3 to 10 MIRV तक कैरी किया जा सकता है। इसके अंदर ये अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिकल मिसाइल है, यानी कि इसको हम दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर भी हम भेज सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया अभी एशिया के अंदर है और 5500 किलोमीटर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये आराम से यूरोप के अंदर भी किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर सकता है। उसी की तरह अग्नि 6 है। अग्नि 6 के अंदर जो रेंज दी गई है वो हमारे 8000 से 10,000 किलोमीटर दी गई है। इसके अंदर जो वॉरहेड कैरी किया जा सकता है वो हमारा 10 MIRV मिनिमम है, उससे आगे भी किया जा सकता है। ये अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है और ये भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिकल मिसाइल है। तो अब हम इसके MIRV के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये वॉरहेड किस टाइप का वॉरहेड है। तो दोस्तों इसका एक मीनिंग है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसका मतलब है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल वॉरहेड को कैरी कर सकता है और वो किसी भी टारगेट, यानी कि एक टारगेट या एक से ज्यादा टारगेट को एक ही टाइम पर हिट कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों जो ये इसके वॉरहेड होते हैं, तो मान लीजिए ये कोई एक मिसाइल सिस्टम है और टारगेट यहां पर है। जो नॉर्मली जो कोई भी वॉरहेड कैरी करते हैं मिसाइल सिस्टम, तो वो बेसिकली ऐसे सीधे टारगेट को हिट करते हैं। बट ये क्या कर सकता है, ये हमारा अगर मान लीजिए मिसाइल सिस्टम है तो इसके अंदर से डिफरेंट टाइप के वॉरहेड हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और मान लीजिए टारगेट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो उनमें से कोई ना कोई एक इसको टारगेट को हिट कर ही जाएगा। चाहे यहां पर हमने एंटी बैलिस्टिकल मिसाइल सिस्टम, यानी कि कोई भी अगर मिसाइल आ रही है तो वहां पे ग्राउंड सरफेस पे जो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी टैंक बैलिस्टिकल मिसाइल या फिर एंटी बैलिस्टिकल मिसाइल सिस्टम, तो वो इनको रोक देता है। बट अगर हमारा MIRV टेक्नोलॉजी को हमने यूज कर रखा है तो वो जो है वो सिर्फ कुछ ही टारगेट को रोक सकता है हिट करने से, बट उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे मिसाइल जरूर होंगे जो कि टारगेट को पक्का हिट करेंगे। तो इसी जो टेक्नोलॉजी है इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम कम से कम कोई ना कोई एक ऐसा मिसाइल वॉरहेड पक्का होगा जो कि टारगेट को हिट करेगा। उसके बाद आते हैं हम सेकंड मिसाइल सिस्टम के ऊपर, जो हमारा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम। ये भी हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम SSM भी बोल देते हैं, और ये एक टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। ये एक साथ में शॉर्ट रेंज है और बैलिस्टिकल मिसाइल सिस्टम है। इसके साथ ही दोस्तों ये हमारे कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस बैलिस्टिकल मिसाइल सिस्टम भी है और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम का डायग्राम है। हमारे जो पृथ्वी है इसके 3 वेरिएंट है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 जहां पे आर्मी के द्वारा यूज किया जा सकता है, तो पृथ्वी 2 IAF यूज करती है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, और पृथ्वी 3 है उसको नेवी यूज करती है। पृथ्वी 1 की जो रेंज है वो सबसे कम है, यानी कि 150 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 दोनों की ही रेंज 350 किलोमीटर है। तो दोस्तों पृथ्वी 1 जो वॉरहेड कैरी करता है वो है हमारा 1000 kg तक, और पृथ्वी 3 भी 1000 kg तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसमें पृथ्वी 2 है हमारा, वो वॉरहेड कम कैरी करता है, यानी कि 500 kg तक कैरी करता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी 1 है हमारा, आज के टाइम पे हम उसको प्रहार मिसाइल से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो पृथ्वी 3 है उसका नाम हमने क्योंकि ये एक नेवल वर्जन है तो इसका नाम हमने धनुष रिप्लेस कर दिया, यानी कि पृथ्वी 1 पृथ्वी 3 इज इक्वल टू धनुष मिसाइल। अब हम आते पृथ्वी 1 के जो रिप्लेस, जिसने पहले पृथ्वी 1 है उसको रिप्लेस किया जा रहा है अभी प्रहार मिसाइल से। प्रहार मिसाइल के बारे में अभी हम देखते हैं दोस्तों। प्रहार मिसाइल क्या है, ये एक क्विकर वेरिएंट है पृथ्वी 1 का, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर तक, यानी कि रेंज हमने अभी तक इसमें सेम रखी है। तो इसके भी हमारे 3 वेरिएंट है। इसमें सबसे पहला आता है जो प्रहार मिसाइल, जो कि आर्मी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारा प्रगति मिसाइल, यानी कि प्रगति प्रहार मिसाइल का ही एक वेरिएंट है, जिसके अंदर हमने रेंज को 170 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, यानी कि पहली रेंज हमारी 150 किलोमीटर थी, तो इसके अंदर हमारी जो रेंज है वो है हमारी 170 किलोमीटर। ये हमारा एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि अगर हमें कभी भी प्रहार मिसाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ जाए तो हम उसका नाम चेंज कर देते हैं प्रगति मिसाइल, और उसके अंदर रेंज हम 170 किलोमीटर देते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है इसके अंदर थर्ड वेरिएंट, जिसको हमने बोला है प्रनाश मिसाइल। प्रनाश मिसाइल की रेंज है वो सबसे ज्यादा है, जिसको 200 किलोमीटर की रेंज तक हमने एक्सपेंड किया है, और ये हमारा 2021 के बाद इसकी ट्रायल है वो चालू होंगी। अभी तक इसके लिए एक हमने कंसेप्चुअल आइडिया लिया है, बट इसको प्रैक्टिकली अभी हमने ट्रायल के अंदर नहीं लिया है। उसके बाद हमारा थर्ड मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम बेसिकली हमारा एक फर्स्ट इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज है हमारी 30 किलोमीटर तक, और इसकी जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो है 18 किलोमीटर तक। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये किसी भी टारगेट जो कि इसकी
मान लीजिए ये हमारा प्रहार मिसाइल है और ये टारगेट है, अगर ये टारगेट 30 किलोमीटर के अंदर अंदर तक है तो इसको ये हिट कर सकता है। बट ये क्योंकि एक एयर मिसाइल सिस्टम, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि ये उन्हीं टारगेट को हिट करेगा जो कि एयर के अंदर है। और एयर के अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं दोस्तों फाइटर जेट हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, बैलिस्टिकल मिसाइल हो सकते हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल भी हो सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये 18 किलोमीटर तक की हाइट को हिट कर सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए जो हमारा ये टारगेट है ये अगर 18 किलोमीटर तक की हाइट तक है तो ये उसको हिट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 25 किलोमीटर तक टारगेट है हमारा, तो ये उसको हिट नहीं कर पाएगा। ये हमारा यूज किया जाता है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के ही द्वारा। ये फुल्ली मोबाइल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी गाड़ियों का कोई भी कॉन्वॉय जा रहा है तो ये उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों एक रडार यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं बैटरी लेवल रडार, और जिसको नाम दिया गया है राजेंद्र रडार। आकाश मिसाइल सिस्टम के भी हमारे 3 वेरिएंट हैं, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला वेरिएंट है उसको हम बोलते हैं आकाश 1S। इसके अंदर हमारी जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर, जो कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आकाश मार्क 2 मिसाइल सिस्टम, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसको 25 से एक्सटेंड करके हमारा 35 टू 40 किलोमीटर तक की रेंज बढ़ा दी गई है। और ये पहले वाले वेरिएंट यानी आकाश 1S से फास्टर भी है और मोर एक्यूरेट भी है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों आकाश NG का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके अंदर दोस्तों हमने इसकी रेंज है इसको और बढ़ा दिया है, हमने इसको 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। और इसका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही फास्ट है, इवन आकाश 1S से और आकाश मार्क 2 दोनों से ही ये फास्टर काम करता है और ये हाईली एक्यूरेट भी है। और ये अभी डेवलपमेंटल फेज के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक इसको इंडक्ट नहीं किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम की पिक्चर है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल भी आकाश मिसाइल की ही तरह है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है हमारे 9 किलोमीटर के अंदर। ये एक एंटी सी स्कीमर टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्रूज मिसाइल है, क्योंकि क्रूज मिसाइल ही होते हैं जो मेनली हमारे सरफेस के पास मूव करते हैं और जो सी स्कीमर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी मान लीजिए, तो उसके अंदर हम ये क्या करता है, ये उन जो लो लाइंग अटैक मिसाइल सिस्टम है तो उनको टारगेट करता है और उनको हिट करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये हमारा सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है और मेनली इसकी जो स्पीड होती है वो हमारे 2.5 मैक की स्पीड होती है। ये हमारे तीनों ही आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और जो इसका नेवी वेरिएंट है उसको हमने ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट के ऊपर हमने इसको इंडक्ट किया गया था, बट इससे नेवी को सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुआ तो उन्होंने इसकी जगह पे इजरायली मेड बराक 1 मिसाइल सिस्टम को अपने ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट के ऊपर इंडक्ट कर लिया गया, जो कि हमारा एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। ये हमारा त्रिशूल मिसाइल सिस्टम है जिसको हमने 1989 के अंदर सक्सेसफुली टेस्ट किया था। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे नाग मिसाइल सिस्टम। नाग मिसाइल सिस्टम के लैंड वर्जन को हम पोस्पीना भी बोल देते हैं, इसीलिए हम नाग मिसाइल की जगह पोस्पीना वर्ड बहुत बार यूज में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। ये हमारा फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक बार भी किसी टारगेट को लॉक कर दिया गया है, मान लीजिए ये आपका टारगेट है और यहाँ पे हमारा नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, तो ये जो भी मिसाइल सिस्टम एक बार लॉक कर दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर टारगेट को, ये तो उसको पक्का ही हिट करेगा। इसके अंदर जो हमारी सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे 90% तक होती है, जो कि बहुत ही हाईली एक्यूरेसी है और ये बहुत ही एफिशिएंट भी है। इसकी रेंज जो होती है वो हमारी 20 किलोमीटर तक हो सकती है। ये हमारा ऑल वेदर यानी किसी भी वेदर में काम कर सकता है, यानी कि ये आपका डेजर्ट के अंदर भी काम कर सकता है, माउंटेनस रीजन के अंदर भी काम कर सकता है, रेनी सीजन के अंदर भी काम कर सकता है, तो ये सब सीजन के अंदर काम कर सकता है। ये और डे एंड नाइट दोनों ही ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी है, यानी कि दिन में और रात में दोनों टाइम पे ही ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसके अंदर IIR होती है, यानी कि जो नाइट के लिए स्पेशली ये काफी एफिशिएंट होती है, यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, जो कि अगर एक बार टारगेट को इसके अंदर लॉक कर दिया जाए तो ये इंश्योरिटी देता है कि ये उस टारगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से हिट कर सकता है और हमारे लिए एफिशिएंट भी है। इसके लिए हमने ये हमारा एक मिलन मिसाइल था जो कि हमारा 2nd जनरेशन मिसाइल सिस्टम था, ये उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर हमने इसको बनाया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम है, इसके हमारे 4 वेरिएंट हैं, जिसके अंदर हमारा पोस्पीना वेरिएंट है जो कि लैंड वर्जन है, जिसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर तक की। उसके बाद आते हैं हमारे हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल सिस्टम, यानी कि इसको हेलीकॉप्टर वर्जन है ये नाग मिसाइल सिस्टम का, जिसको हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा MP-ATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा नामिका मतलब होता है नाग मिसाइल कैरियर, ये एक टैंक बस्टर मिसाइल सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी इसको हम यूज कर सकते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग
व्हीकल के तौर पर, यानी कि इसको व्हीकल के ऊपर ही लगा दिया जाता है और उसी से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा एक नाग मिसाइल सिस्टम का डायग्राम है। ये जो हेलिना है, हेलिना बेसिकली हमारा है एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, जिसको एक एयर वर्जन है नाग मिसाइल सिस्टम को, और इसको लॉन्च कर सकते हैं हम या तो HAL रुद्रा से, जो कि हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और LCH ध्रुव से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों के अंदर ही इन हेलिना को इंडक्ट कर दिया गया है। इसकी रेंज होती है हमारी 7 to 10 किलोमीटर, और ये दोनों हमारे इंडियन आर्मी के भी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी यूज किए जाते हैं और इंडियन नेवी के द्वारा भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों अब सैंत के ऊपर, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलिना है ये, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ये हमारा एक, इसके अंदर हमने जो रडार सिस्टम है, जो पिछली बार हमारा जो रडार सिस्टम था बेसिक नाग मिसाइल सिस्टम के अंदर, वो आता है हमारा इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम, जिसके अंदर हमने अभी इसको चेंज कर दिया गया है मिलीमेट्रिक वेव सिस्टम से, जो कि एक एक्टिव रडार होमिंग सीकर है। इसके अंदर हमारी जो क्रेडिबिलिटी है टारगेट को हिट करने की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी रेंज भी बढ़ जाती है 15 to 20 किलोमीटर्स। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।